एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक यही होगा 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। यानी कि अभी से लेकर के 6 मंथ्स क्या रहने वाले हैं आपके लिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ों को आप फील करोगे, ओवरऑल क्या क्या होगा, कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है। सो आपको थंबनेल में 3 ऑप्शंस देखे होंगे, आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हो। तो बिना देरी के चलते हैं, रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। हाय ऑप्शन वन, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ कैसे होंगे, राइट। सो सबसे पहले अभी की मैं एनर्जी आपकी बताती हूँ। अभी आपको ना पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा, अभी आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, बहुत डिस्टर्ब हो रहे होंगे, एक अलग सी ही प्रॉब्लम है आपको। मतलब हो सकता है ये प्रॉब्लम कुछ उतना मैटर ना कर रही हो आपको, लेकिन फिर भी ना वो प्रॉब्लम आपको डिप्रेस्ड बहुत कर रही है मेंटली। ठीक है। ओके। सो अगर हम बात करें अभी से लेकर के 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली कोई ना आपको ना प्रपोजल्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे, राइट। आपको रिलेशनशिप के प्रपोजल्स, आपको बहुत सारे ऐसे सपने में ऐसा पर्सन आएगा जो आपको प्रपोज करेगा, और एट द एंड जब ये पर्सन आपको मिलेगा ना, आप बहुत खुश हो जाओगे, राइट। आप में से कुछ लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एक्स मुझे यहाँ पे स्पीड से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में थे ना, यहाँ पे सेपरेशन खत्म हो रहा है, फाइनली अपने पर्सन से मिल पाओगे। ओके। अगर आप में से कुछ लोग किसी मैसेज का वेट कर रहे हो ना, यकीन कीजिए 6 मंथ्स के बीचों बीच में, राइट, बीचों बीच में आपको कोई मैसेज नोटिफिकेशन मिल सकता है जिसकी वजह से आप खुश बहुत रहोगे। इस 6 मंथ्स में ना आपकी हीलिंग चलेगी। इस 6 मंथ्स में आपको पता चलेगा कि असलियत में मुझे करना क्या है और इतने दिनों से मैं कर क्या रहा था या फिर रही थी, राइट। पास्ट की चीज़ें जो अभी आपको याद आ रही है ना, वो हील हो जाएंगी। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, राइट, फ्रीली। सॉरी, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के आप कर पाओगे जो भी चीज़ आप करना चाहते हो। एक अलग सी ना सुकून है, एक अलग सा शांति, एक अलग से सुकून, एक अलग सा पीस है, राइट। तो बहुत 6 मंथ के बाद ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे। अभी आप जैसे हो ना, ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते हो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ अगर हम देखें तो बहुत पीस एनर्जी रहेगी। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यू आर लाइक कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ों को देखना है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ों में मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप खुद के एबिलिटीज़ पे फोकस करोगे, खुद के पावर को देखोगे। कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर आपकी एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है, और जिसके ऊपर आप काम भी बहुत ज़्यादा करोगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अभी आप बहुत स्ट्रक्ट एनर्जी में हो। अभी आप हो कि मैं अभी जो एनर्जी में हूँ मैं उससे नहीं निकल सकता, मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स है, राइट। मैं इस एनर्जी को या तो फिर नहीं छोड़ पा रहे हो आप, या तो फिर फाइनेंशियस की वजह से अभी आप उस एनर्जी में हो। जो भी चीज़ें हैं ना, लिटरली 6 मंथ्स में ना ये सारी एनर्जी जो है ना, वो एकदम समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी ये एनर्जी। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अब मैं हूँ क्या। आपको फिर आप खुद के ऊपर ध्यान ज़्यादा दोगे, लोगों को छोड़ करके। आपको ऐसा होगा कि मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। और यकीन कीजिए ये जो एनर्जी होगी ना, ये आपके लिए बेस्ट एनर्जी रहेगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग को यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है अभी करंट में, वो यही है कि ना चीज़ों को सरेंडर करिए। अभी आप ना कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। कभी कभी होता है, ऐसी एनर्जी होती है हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते, हमें बस मन करता है कि कुछ अच्छा हो जाए। नहीं होगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो पावर ही नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं है जिससे मैं कर पाऊँ, राइट। तो आपको यहाँ पे कहा जाए सरेंडर कर दीजिए। जो थॉट्स आपको अभी आ रहे हैं पास्ट को लेकर के, वो लेट गो करने के लिए आ रहे हैं, तो उसे सरेंडर कर दीजिए। चीज़ों को ना ज़्यादा चीज़ों को ना ज़्यादा भारी नज़रिए से मत देखिए। चीज़ें ना बहुत अच्छे से आपके लिए वर्क करेंगे, लेकिन मेन बात पता है क्या है, आप उसे ना बहुत अलग नज़रिए से देख रहे हो, बहुत डिप्रेस्ड वाली एनर्जी से देख रहे हो। इस वजह से आपको अभी लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन यकीन कीजिए इस 6 मंथ में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बहुत सारी घर के आपके ऐसा तो होता है, राइट, कि हमारे घर की चीज़ें चेंज हो जाती है। मेंबर्स आपके घर के बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। हो सकता है मतलब बोलते हैं ना, हो सकता है अभी आपके घर में बहुत चिल्लाना होता हो, बहुत चिल्लाते हो लोग, लेकिन इस 6 मंथ्स में ना एक अलग सी पीस होगी, शांति,
नहीं, चिल्लाना नहीं है, शांत रहना, सबको एकता बना कर रहना है, राइट। तो बहुत वैसी वाली एनर्जी हो जाएगी। बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे आप, जो भी करोगे ना, जिस भी चीज़ में आप करोगे बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं इस चीज़ को ऐसे कर लेता हूँ, कुछ शॉर्टकट से कर लेता हूँ ना। आप बोलोगे कि ठीक है, लेट से ही क्यों ना हो तो ऐसी एनर्जी। ठीक है, आप में से कुछ लोग ना बहुत यूनिवर्स पे फोकस करोगे, यूनिवर्स पे आपका ध्यान रहेगा, यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं, और राइट, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं मेरे लिए, यूनिवर्स कौन कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स अगर मतलब ना स्पिरिचुअलिटी में असल में यूनिवर्स है क्या, डिवाइन क्या है, वाइट लाइट क्या है, एंजल्स क्या है। तो बहुत इन सारी चीज़ों को आपको जानने की क्यूरियोसिटी होगी 6 मंथ्स में। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि इस कार्ड को देख करके बहुत सारे प्रपोजल्स आपके तरफ आएंगे, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आप अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो ना। आप देखिए, आप गलत नहीं हो, मैं सच बता रही हूँ ऑप्शन में ना, आप गलत नहीं हो। इस एनर्जी में रह करके हम यही सारी चीज़ें सोचते हैं जो आप सोच रहे हो, राइट। तो डोंट वरी, डोंट वरी, ये जो फेस है ना, ये भी आपके लाइफ से चला ही जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि खुशी आपको बहुत, आपको जो चीज़ें पसंद है ना 6 मंथ्स में आपको वही सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस आते हैं 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है आपके लिए वो यही है कि आप में से कुछ लोग, अगर हम करंट की एनर्जी बताएं ना, तो बहुत सारी इमोशंस को कैरी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पे आप स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन वो ना सिचुएशन में ऐसा नहीं बना है जहाँ पे आप स्टैंड ले सको, राइट। चाहते हो अपने लाइफ में स्पीड, लेकिन वो स्पीड मिल नहीं पा रही है। हार्डवर्क आप कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग चाहते हो कि मुझे बस ना एक सुकून दे दो, मतलब एक सुकून वाली एनर्जी दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सच, आप ना सच में चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो। और इसी वजह से एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, सब्र कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी आप में से कुछ लोग ना चाहते हो पैसे बचाना, राइट, मनी सेव करना, लेकिन ना वो हो नहीं पा रहा है आपसे। ओके, अगर हम बात करें 6 मंथ्स की, एक मिनट, ऑप्शन 2, सॉरी। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप में से कुछ लोग ना अपने एनर्जीज को बैलेंस करने में लगोगे। आपको समझ आएगा कि आपका ऑरा क्या है। आपको समझ आएगा कि क्राउन चक्रा क्या है, चक्रास क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, अल्लाह क्या होते हैं, राइट। आपको समझ आएगा कि चीज़ों में बैलेंस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। आपको समझ आएगा, मतलब आपको अपना डिवाइन वर्ड समझ आएगा, है ना। हो सकता है आप अभी ऐसे फेज पे ना हो, सॉरी, हो सकता है आप अभी वैसे फेस पे ना हो जहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हो, लेकिन यकीन कीजिए आप बहुत जल्दी ऐसे फेस पे जाने वाले हैं जहाँ पे आपको अपना डिवाइन वर्थ पहचानोगे। आपको समझ आएगा आपको करना क्या है, कौन सी चीज़ आपको करना है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में कौन सी चीज़ आपको करनी है, ऑप्शन 2, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 2 कि आप में से कुछ लोग ना हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करोगे, और हार्डवर्क अभी आप जैसे बहुत ज़्यादा करते हो, आपको पे ऑफ नहीं होता, लेकिन इस 6 मंथ्स में ना जितना भी हार्डवर्क करोगे ना वो सारी चीज़ें पे ऑफ होंगी। जो भी चीज़ें से अभी आप भाग रहे हो ना, फाइनली उन सारी चीज़ों को फेस करोगे, अपने डार्क साइड को देखोगे, और जो चीज़ें भी आपको बहुत ट्रिगर कर रही है ना, वो सारी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप कर लोगे। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग ना एक 100% नहीं दे पा रहे हो, यानी कि आप जैसे मेहनत कर रहे हो, देखिए नो डाउट आप बहुत मेहनत कर रहे हो ऑप्शन 2, लेकिन पता है दिक्कत क्या है कि उसमें ना आप अपना 110% नहीं दे पा रहे हो। यानी कि आप कर तो रहे हो, लेकिन आप उसको दूसरे के अंदाज से कर रहे हो, दूसरे के स्टाइल से कर रहे हो। जब आप खुद के स्टाइल को अपनाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि खुद का स्टाइल कितना मैटर करता है, खुद मतलब बोलते हैं ना बेस्ट वर्जन कितना मैटर करता है, राइट। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना ऑप्शन 2, वेट, सॉरी, और मुझे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 2 कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस 6 मंथ में ना जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, राइट, अभी वो टाइम है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर लीजिए।
अभी ही मैनिफेस्ट कर लीजिए जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। और इस 6 मंथ्स में वो सारी चीज़ों को पूरा होते हुए देखिएगा, क्योंकि ये जो 6 मंथ्स है ना आपके लिए लकी मंथ्स है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अभी आपको लग रही है कि मुझे मैनिफेस्ट करनी चाहिए उसे कर लीजिए, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि इस 6 मंथ्स में आपको यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ब्लाइंडली अगर आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं ना, वो ट्रस्ट आपका हट जाएगा। फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ों पे ट्रस्ट करने लगते हैं, कभी कभी हम इंटरनेट पे लोगों पे ट्रस्ट करने लगते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं उन पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं, राइट। तो आपको समझ आएगा कि किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए लेकिन ब्लाइंडली नहीं। और आपको ना रियलिटी दिखेगी, राइट। रियलिटी और मैजिकल वर्ल्ड में आपको फ़र्क दिखेगा। वो बोलते हैं ड्रीमिंग वर्ल्ड और रियलिटी में आपको फ़र्क समझ आएगा इस 6 मंथ्स में। और आप कहीं ना कहीं एक नई जगह पर ट्रैवल करोगे, राइट। आप मतलब हो सकता है आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करोगे इस 6 मंथ्स में, या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे, या तो फिर ये करियर शिफ्ट हो सकता है, या तो फिर आपके इमोशंस ना अब सही दिशा में जाएंगे। अगर ये सही चीज़ें नहीं है ना तो आपके इमोशंस सही दिशा में जाएंगे। हो सकता है आपके इमोशंस जो है ना पास्ट के लिए अभी ज़्यादा हो रहे हो, राइट। लेकिन अब आपके जो इमोशंस है ना वो एक सही दिशा में जाएंगे, और इस वजह से ये जो 6 मंथ्स है ना वो एक बहुत ही लकी मंथ आपके लिए कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले अभी हम करंट की बात करते हैं, कहीं करंट में चल क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। करंट में अभी आप ड्रीम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, वो सारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, राइट। अभी आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये आ जाए, वो आ जाए, ये चीज़ें अच्छी हो जाए, वो चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन असल में वो सारी चीज़ें हो नहीं रही है, और इस वजह से आप डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हो रहे हो। चाहते हो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, चाहते हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल आपके बहुत अच्छे हो जाए, आप रिच हो जाओ, लेकिन असल में वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही है, राइट। ऑप्शन 3। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना वो ये होप मत खोइए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है असल में जो चीज़ें नहीं हो रही होती ना वो फिर भी हमें बताता है कि ऐसी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें जैसे आप प्रॉब्लम समझ रहे हो ना वो असल में प्रॉब्लम है नहीं, वो आपका सबकॉन्शियस वो ना एक अलग सी ऐसी भावना को उत्पन्न कर रहा था कि आप स्ट्रेस लो, राइट। क्योंकि दिमाग हमारा जो है वो बिना सोचे कुछ रह नहीं सकता, ठीक है। तो वो इसी वजह से कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स को आप प्रॉब्लम समझ रहे हो असल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें 6 मंथ्स की तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 3। इस 6 मंथ्स में ना आपको पेशेंस समझ आ जाएगा कि पेशेंस ना एक बोलते सक्सेस का की होता है, राइट। सभी ये चीज़ कहते हैं कि सब्र रखिए, सब्र। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा सब्र का मतलब क्या है, पेशेंस पेशेंस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। आप जो चीज़ को अभी ग्रो करना चाह रहे हो, जिस चीज़ को अभी आप जिस चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ को आप ग्रो करना चाह रहे हो, असल में वो सारी चीज़ें ना ग्रो हो नहीं पा रही है। पता है क्यों? क्योंकि ना अभी आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। अगर आपको अभी वो चीज़ दे दी जाए तो आप उसके ऊपर अपना फिर आगे चल के 110% नहीं दोगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और इस आने वाले 6 मंथ्स में ना आपको बहुत ऐसे ना पेशेंस का मतलब समझ आएगा। ऑप्शन 3। ओके, इस 6 मंथ्स में ना आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। 6 मंथ्स में ना आपको जो भी आप ड्रीम करते हो, राइट। अगर आप ड्रीम करते हो मेरे पास ढेर सारे कपड़े हो जाए, मेरे पास ढेर सारा बोलते ना कुछ लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि उनके पास ढेर सारे फ़ोन हो, राइट। क्योंकि एक ही फ़ोन चला चला के वो बोर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि जो वो करियर में जिस चीज़ को कर रहे हैं उसमें उनके पास हर वो चीज़ हो ताकि उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, राइट। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी चीज़ें आप ड्रीम कर रहे हो या तो फिर अभी नहीं कर रहे तो कर लीजिए, इस 6 मंथ्स में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें अगर आप ड्रीम कर रहे हो या फिर करने वाले हो ना वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, हीलिंग चलेगी आपकी, राइट। एक अलग सी आपको फील होगी कि कोई ना कोई पर्सन आने वाला, कोई ना कोई फ्रेंडशिप मेरी तरफ आ रही है, एक अलग सी आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। इस 6 मंथ्स में कि कोई ना कोई फ्रेंडशिप मेरी तरफ आ रही है, कोई ना कोई फ्रेंडशिप मेरी तरफ आ रही है, और असल में वो सच में फ्रेंडशिप आ रही होगी और वो बहुत ट्रू फ्रेंड होगा आपका जो आपकी हर छोटी सी बड़ी बात को समझेगा,
ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि एक अलग से आपको अ, एक अलग से आपको एनर्जी फील होगी, जहाँ पे आपको ऐसा सॉरी, एक अलग से एनर्जी आपको फील होगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया जो है ना, हम दुनिया को जिस नज़रिए से देखेंगे दुनिया उसी नज़रिए से बनती है, राइट। तो 6 मंथ्स में ना आप बहुत मेच्योर एनर्जी से डील करोगे, बहुत मेच्योर रहोगे अपने लाइफ में। और 6 मंथ्स में ना आप स्टैंड लेने वाला बनोगे, एक बहुत ही नेचुरल इंसान, राइट, जिसे बोलते हैं नेचुरल इंसान, जो कभी भी दिखावा नहीं करता, वो इंसान। हमेशा आप ग्राउंडेड रहोगे। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, अभी भी लोग हैं जो बहुत रिच हो गए हैं, बहुत नेम फेम है उनके पास, लेकिन वो अभी भी ग्राउंडेड है, राइट। तो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत रिच हो जाओगे आप, लेकिन फिर भी बहुत ग्राउंडेड रहोगे। आपको समझ आ जाएगा हेल्प करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ना 6 मंथ्स बाद बहुत चीज़ों को ना ग्रो करते हुए देखोगे। जो चीज़ें ना आप मतलब छोटे से जो चीज़ को देखते आ रहे हो, जो चीज़ वैसे ही चल रही, राइट। हो सकता है कोई सिचुएशन है, कोई हो सकता है आपके मम्मा पापा का रिलेशनशिप है जो बचपन से ना अच्छा नहीं चल रहा है, बचपन से आप देखते आ रहे हो, अभी तक आप बड़े हो गए, अभी तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही 6 मंथ्स होंगे, लाइक 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके मदर फादर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइक उनमें प्यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये हो सकता है किसी पेट की वजह से हो अगर आपने कोई पेट को अडॉप्ट किया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर कोई पेट नहीं भी है ना, तब भी उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको प्यार दिखेगा। पता है, उनको ना पहले प्यार नहीं दिखता था, उनको बस दिखता था कि दिन रात ये बोलता रहता है या फिर बोलती रहती है, मुझे नहीं सुनना। एक ईगो था उनके अंदर, राइट। लेकिन इस 6 मंथ्स के अंदर अंदर ना उनका ईगो खत्म हो जाएगा और आपके मदर फादर ना फाइनली प्यार देख पाएंगे, ठीक है। और जब वो आपस में प्यार देखेंगे तो वो ऐसा सोचेंगे कि नहीं, मेरा जो बोले ना, मेरा जो बच्चा है उसे भी हमें प्यार देना चाहिए। तो जब हम खुद में प्यार देखते हैं ना, तो हम औरों को भी प्यार देने का सोचते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 6 मंथ्स में ना आप एक नए पर्सन से मुलाकात करोगे, राइट। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि नए पर्सन से मुलाकात करोगे, मतलब ये कोई नया ही शख्स होगा जिसे आप देख करके बोलोगे ना, हाय सेटिस्फाई हो गई मैं, सेटिस्फाई हो गया मैं। ये शख्स ना दुनिया में जल्दी नहीं पाए जाते ऐसे लोग। तो बहुत आप ऐसे शख्स से मिलोगे और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं और बहुत रेयर होते हैं। तो मैं चाहता नहीं उस पर्सन को खोना। और यकीन कीजिए आपकी कम्युनिकेशन से ना ये पर्सन खुश बहुत होगा। इस 6 मंथ्स में ना मतलब रौनक होगी, एक अलग सी चमक होगी आपको दुनिया में ना, एक अलग सी रोशनी दिखेगी। जहाँ पे बुराई है वहाँ पे आपको अच्छाई भी दिखेगी, राइट। तो बोलते हैं ना कि बुराई के अंदर भी आपको अच्छाई दिखेगी, ऑप्शन 3, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग ना जो भी मैजिकल वर्ल्ड में सोचते हो ना, वो सब अब रियलिटी वर्ल्ड में होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ढेर सारी अबंडेंस आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रही है, ढेर सारी अबंडेंस। और जैसे ही आप मैच्योर होगे ना, वैसे ही आपको ये पर्सन मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।